Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन थ्रेड्स। तो इंस्टाग्राम में मैं डेली रील्स देती हूँ एज वेल एज एंजल नंबर्स भी डेफिनेटली होते हैं। सो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देख लेते हैं अगले 7 दिन में क्या होगा। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस है। टाइमलेस है, जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, ठीक है। कभी भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 7 डेज़ हो गया, मतलब ऐसा नहीं है। जब से आप देख रहे हो उससे नेक्स्ट 7 डेज़। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है अगले 7 दिनों में। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सो मुझे जितना तक महसूस हो रहा है कि देखो एक हाँ सैंड क्लॉक यहाँ पे आया है। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि देर से ही सही बट आपके बॉस या आपके सीनियर मैनेजमेंट जो भी है, जिनको आपने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी या आप अपने हार्ड वर्क से इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके समय जो था, डिवाइन टाइम जो था, वो सही नहीं जा रहा था। मुझे दिख रहा है अगले 7 दिनों में आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है या बॉस है या आपके जो भी सीनियर्स है, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, मतलब आपके काम को वो अप्रिशिएट करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके नाम सीधा चला जाए नॉमिनेशन पे फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, या हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट है, डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, ठीक है, सो तो भी मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से आपको सुनने के लिए मिलेगा कि यस द क्वेश्चंस जो भी आने वाला होगा, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है उसका जो ऑलरेडी आप मॉक इंटरव्यू में, ठीक है, या मॉक टेस्ट में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और फाइनल में भी जाके आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट के लिए, या हो सकता है कि आप कोई आने वाले इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन ले और तगड़ा प्रिपरेशन ले। और यहाँ पे मुझे इस तरह से देखो दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ ट्री विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड। एक पेड़ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कैन यू सी इट? यस। सो बेसिकली जब पेड़ आ जाते हैं तब मुझे आपको यही बताना होता है कि आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अननोटिस्ड होगा, नहीं, नोटिस होगा। आप लाइमलाइट पे आएंगे, आपके जो है वजूद जो है, आपका जो अस्तित्व है, आप उसको प्रमाण कर पाएंगे कि नहीं मैं हूँ। सो विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप यहाँ पे देखो एक कॉटेज भी फॉर्म हो रहा है, एक घर भी फॉर्म हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो घर टूट चुका था, जो घर बिखर गया था, जो घर में बहुत क्लेश था, जो घर में बहुत अशांति था, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस अगेन द पीस विल बी रिस्टोर्ड। जो शांति है, जो शांति भंग हो गया था, वो फिर से वहाँ पे शांति आ जाएगा। सो बेसिकली विल एन्जॉय दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ हॉलीडे स्पेंड करने जाओ अपने रिलेटिव के घर में, मामा चाचा जो भी है, और वहाँ पे कज़न्स के साथ बहुत अच्छा समय बिताओ। यहाँ पे एक बर्ड भी दिखाई दे रही है। हो सकता है सुबह सुबह जो पक्षी जो गूंजते हैं, मॉर्निंग में आप उठो और वहाँ पे जाके पूरी तरह से वो गांव के रास्ता जो है वहाँ पे चलो। उस सारे सीनरी मुझे दिखाई दे रहा है। कैन यू विल एन्जॉय ओके द ब्लिस ऑफ नेचर, द सॉलिट्यूड। आप अपने अकेलेपन को ही एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है करेंटली आप जिस पोजीशन पे है, हो सकता है कि
आपको पार्टी करने का फुर्सत नहीं है, आपको इधर उधर जाने का भी फुर्सत नहीं है, बट हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज या आफ्टर 7 डेज हो सकता है कि आपके लिए कुछ मौके ऐसे बने जो आप बहुत खुश हो जाओ, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है कहीं ना कहीं पे यू विल हैव ऑल दोज थिंग्स विच यू नीड द मोस्ट। ओके, ऑलराइट, हो सकता है कि जिस जगह पे जाओ, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट उस जगह का वेदर बहुत अच्छा होगा, और उस जगह को आप मतलब आप करेंटली जहाँ पे रह रहे हो ना, उस जगह से लेके मतलब जो जगह पे आप जाने वाले हैं उस जगह का वेदर बहुत अच्छा होगा और उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, बर्डन्स आपके आ सकते हैं, लेकिन ये याद ज़रूर रखना, अगर आपने बर्डन के जैसा लिया तो आप उस जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। सो बर्डन को एज आ चैलेंज ना, बर्डन को आप ऐसे अपॉर्चुनिटी ले ले और फिर आप देखें कि कमाल कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके डिपार्टमेंट में वो बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। सो आप जब ले रहे हैं तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, आप ही अकाउंटेबल होंगे और आपको ही क्रेडिट मिलेगा। सो द क्रेडिट विल गो टू यू। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक यू आर सिटिंग, योर पर्सन इज सिटिंग, सो यू आर एंजॉइंग समथिंग लाइक जिस तरह से डाइविंग होता है, ठीक है, बहुत सारे वाटर पार्क्स या कुछ इस तरह से जगह हो सकता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, दोनों एक साथ बैठ रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी और एनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स वट एवर बी इट इज, ठीक है, और एंजॉइंग द मील टुगेदर, एक साथ आप खाना खा रहे हैं, उस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत समय के बाद हो सकता है कि आप दोनों मिले हैं एंड देन यू आर एंजॉइंग द टाइम। एग्जॉटिक हॉलीडेज़ के लिए हो सकता है कि आप प्लान करें। एग्जॉटिक हॉलीडेज़ मतलब बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक हॉलीडेज़ के लिए शायद आप प्लान करें, आने वाले समय में शायद आपको जाना है इसलिए। आई कैन सी कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कर्क राशि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु या अश्लेषा नक्षत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको किसी गुरुजी का, ठीक है, स्पिरिचुअल एडवाइज़र, गुरुजी का हेल्प मिल सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को समाधान करने का हो सकता है, उनसे कोई रास्ता आपको मिल ही जाए। ओके, आई कैन सी लाइक विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ना आप ऐसा कुछ फील करेंगे, काफ़ी एक्सटेटिक, यू विल फील लाइक यू नो व्हाट कि आप शायद इस दुनिया का ही नहीं है, जैसे आपको भेजा गया है कोई सोल पर्पस के लिए, ये भी अनुभूति आपका होगा। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकते हैं, एक तो आप बहुत फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन ये भी एडवाइस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स के तरफ से कि अगर आप बहुत फास्ट भागने की कोशिश करोगे, जैसे धूमकेतु है, वो बहुत तीव्र गति से आता तो है लेकिन लास्ट में उसका स्पीड कम ही हो जाता है, लेकिन जो ग्रह है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट पर, जिस तरह से ऑर्बिट है ना गोल, उस तरह से ही वो चलते हैं, उसी स्पीड पे वो चलते हैं और उसका स्पीड कंटिन्यू होता है, वो कलिशन नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के साथ ना टक्कर नहीं खाते क्योंकि वो अपने स्पीड पे चलते हैं। सो कहीं ना कहीं पे भीड़ चाल में मत मतलब चला करो, ठीक है, आपको अपने स्ट्रेटेजी से चलने हैं यहाँ पे। I can see a caterpillar. Still you are on that stage of transformation. ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से सॉर्ट आउट करें कुछ चीज़ें कि ठीक है, इस चीज़ को मुझे बाहर निकल देना चाहिए, इस चीज़ को मुझे इंक्लूड करने चाहिए ताकि मैं उस रास्ते पर आराम से जा पाऊँ और मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाऊँ। वी यहाँ पे आ रहा है, सो द विक्ट्री इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, चाहे वो नेक्स्ट 7 डेज में हो या नेक्स्ट 7 डेज के बाद हो, लेकिन विक्ट्री तो आपके पास ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल कार्ड्स, इस ओरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट मी सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें।
मेजरमेंट देखा आपको हमेशा ही हो सकता है नेक्स्ट 7 days में मैंने आपको क्या कहा था कि आप कुछ चीज़ बैलेंस करके चलेंगे इतना। सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है या आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप पूरी तरह से कैलकुलेशन एग्जैक्टली करके चलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 7 days में ट्रांसेंडेंस मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि दैट यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया का नहीं है बट आपको इस दुनिया में भेजा गया है। यू आर अ स्टार सीड, यू आर सेंट फॉर स्पेशल सोल पर्पस, यू हैव अ स्पेशल सोल पर्पस। आपका जो पर्पस है वो लोगों से काफ़ी डिफरेंट है एंड यू नीड टू बी आउट ऑफ द शेल। आप जो शेल में है इससे आपको बाहर ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि नहीं मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जिसके लिए मैं बनी हूँ या जिसके लिए मैं बना हूँ। ओके, इंसेप्टम दैट इज़ इनिशिएटिव, कोई नया चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कोई भी क्लासेस ज्वाइन करें, लैंग्वेज एक्सपर्ट आप बनना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई टैरो में इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि आपको यू वांट टू बिकम एन एथलीट, उसके लिए आप ऑलरेडी कुछ स्टार्ट करें उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यानी स्टार्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है। प्ले देखो आप आराम फरमा रहे हो, यहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ है, यहाँ पे पाम ट्रीज़ है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है। आई ऑल्सो टोल्ड यू विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि कोई ऐसे जगह पे आप प्लान करें हॉलीडेज़ के लिए, वैकेशन के लिए, जहाँ पे बहुत दिनों के बाद आप रिकवर भी हो जाए, आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाए। देखो यूनिटी, आई टोल्ड यू न्यू रिलेशनशिप, न्यू functions, new transition, new chapter of your life is going to unfold. Okay, and definitely I do find like that क्वेश्चनिंग कुछ चीज़ों का, जो मैंने आपको कहा था कि आपके स्पिरिचुअल गुरु इस तरह से हो सकता है कि जो आपको हेल्प करे, जो आपको कहे कि देखो इस जगह पे जाओ, इस रास्ते पर जाओ, तो ही आपको समाधान मिल सकता है। मिरर, आप अपने देखो शीशा में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, हमें तो दिखाई देता है ना, हम ही तो दिखते हैं ना। सो बेसिकली जो आपका इनर है, राइट, इनर कंटेंट है वही आउटर कंटेंट है। तो अगर आपको और अच्छा दिखना है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस, अगर आपको और अच्छा दिखना है दुनिया के सामने तो अंदर जो है उसको आप डेवलप करें, ठीक है, साथ ही साथ बाहर भी डेवलप करें। नॉट ओनली योर एक्सटर्नल बट योर इंटरनल, जो भी होगा आपके अंदर की दुनिया में वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज़, और कोई भी बाहर का सिचुएशन पे रिएक्ट ना करे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय, लव यू अ लॉट।